जैसे शाहरुख खान और काजोल का, पर फिर भी हमें शाहरुख खान और काजोल का वो केमिस्ट्री अच्छा लगता है। ऐसे स्मॉल स्क्रीन में, टेलीविजन में राहत फैंस के लिए ये जो रजत और चाहत का केमिस्ट्री अच्छा है। हाँ। नो, मैंने ये साइड रजत का बिग बॉस हाउस में भी देखा था, Okay. पर तब ना हम इतने क्लोज नहीं थे। ओके, क्योंकि हम लड़ते थे, झगड़ते थे। पर जितना भी ही जेन्युइनली वो बहुत स्वीट बंदा है, बहुत स्वीट बंदा है, दिल का बहुत अच्छा है। जैसे आप सोचते हो ना वो अल्फा मेल, ऐसा नहीं है, सिर्फ वो ऐसे ऐसे से घूमता है तो ऐसा दिखता है, पर ना अंदर से बहुत बहुत नरम दिल वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं Who do you find was very fake and very camera conscious and visibility के लिए बहुत ज़्यादा कुछ out of the box ड्रामा कर रहा था? खानजादी विजिबिलिटी के लिए बहुत कुछ ड्रामा, आप छोड़ो बहुत लाइंस क्रॉस कर रहे थे। जैसे ओके, क्योंकि मुझे खानजादी को इससे पहले मुझे पता नहीं है उनके बारे में, मतलब मैं तो आपने नाम के साथ ही क्यों नहीं स्टोरी लगा दी कि अर्चना ये स्टोरी आपके लिए? नो, उनको पता, जिनको भी पता चलना है उनको पता चल जाएगा, क्योंकि ना वो मैंने देखा जाते जाते कि उसका रील्स बहुत बन रहा था और बहुत फैल रहा था। देयर लॉट ऑफ पीपल वर टैगिंग मी इन सर्टेन रील्स एंड सेइंग। स्वागत है आप सभी का फिल्मी बीट पर। मैं हूं मुकेश शर्मा और द 50 के घर से एक बार फिर से द ओरिजिनल एंटरटेनर श्रुतिका अर्जुन विद अस। वेलकम ऑन फिल्मी बीट। थैंक यू मुकेश जी, आपने ओरिजिनल एंटरटेनर बोला ना, तो आपने मेरा मन को ये कर लिया, क्या बोलते हैं, जीत लिया, इम्प्रेस कर लिया। हाँ, अच्छा, जीत very लिया। good, जीत लिया। क्योंकि why are you not serious with that show? आप सीरियस नहीं थे जो हर सिचुएशन में you were laughing, mimicking and you are doing fun things with the... नो, दिस शो ना, एक्चुअली मैं हमेशा जिंदगी में ही इतना सीरियस नहीं होती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक जिंदगी है, पूरा खुल के जीने का है, और कुछ भी उतना मन में लेके टेंशन वेंशन मुझे पसंद नहीं है ना। तो बिग बॉस में ऐसा था कि मैं 40 दिन तक ऐसा रह सकती थी, पर उसके बाद द शो स्टार्ट्स ग्रोइंग ऑन यू। नो, यू हैव नो आउटसाइड कॉन्टैक्ट। बट ये तो बहुत कम दिनों के लिए था, एंड इट्स नॉट लाइक कम्प्लीटली मेंटल शो, नो। तो ये ऐसा एक शो है जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज भी है और माइंड का भी है। तो मैं तो ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ, हंसो और सबको हंसाओ, बस। Who, you know what, श्रुतिका ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। मैं आप सबको बता दूं, रजत who keeps एक अल्फा मेल, एक ऐसा पर्सनालिटी कैरी करने वाला इंसान, मैंने उसे इमोशनल होते हुए देखा था, इमोशनल ब्रेकडाउन। श्रुतिका प्लीज बताएं ये अनथिंकेबल आपने कैसे किया, ये बॉन्ड कैसे? रजत ऐसा ही है क्या? मैं कभी उससे मिल नहीं पाया हूँ, मुझे कभी उसे इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला है, मेरे पिछले चैनल में भी, इस चैनल में भी। शायद इस बार अगर हम मिले तो मैं ये जरूर पूछूंगा, क्योंकि रजत का ये साइड मैंने तब भी देखा था जब बिग बॉस हाउस में उसकी मम्मा आई थी। ही वाज लाइक अ वेरी स्वीट बॉय, वेरी। नो, मैंने ये साइड रजत का बिग बॉस हाउस में भी देखा था, पर तब ना हम इतने क्लोज नहीं थे। ओके, क्योंकि हम लड़ते थे, झगड़ते थे। पर जितना भी ही जेन्युइनली वो बहुत स्वीट बंदा है, बहुत स्वीट बंदा है, दिल का बहुत अच्छा है। जैसे आप सोचते हो ना वो अल्फा मेल, ऐसा नहीं है, सिर्फ वो ऐसे ऐसे से घूमता है तो ऐसा दिखता है, पर ना अंदर से बहुत बहुत नरम दिल वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, तो बिग बॉस में हम खास दोस्त नहीं थे तभी हमारा बॉन्ड बन रहा था। ओके, और बहुत सारे लड़ाई वड़ाई सब हो रहा था घर में। तो जितना उसने आके, जब भी मैं रोती थी ना, तो मेरा आंखें सब सूज जाता था, वो मेरा एक है। ओके, तो पूरा ये सूज जाता है। तब आके कौन, जो आपका उतना दोस्त भी नहीं है, कौन आके आपका सिर सब दबाता है ना 3 घंटे तक, 3 घंटे तक, जब तक मैं नहीं सोई तब तक ही वाज प्रेसिंग माय हेड। दैट टाइम आई रियलाइज दिस बॉय, ये तो दिल का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये सब देख देख के ही अर्जुन ने ये सोचा कि बाहर आते ही उसको एक लगाव आ गया ना कि ठीक है, अपनी जो है अंदर, उसके लिए एक बंदा तो खड़ा है, तो उसका ख्याल रखता है। तो उसका बॉन्ड ऐसा वेरी नेचुरली और ऑर्गेनिकली रजत के साथ बन गया था। तो बाहर आते ही अर्जुन ने बोला, अगर मैं किसी से टच में रहना चाहता हूँ वो रजत है। तो वो दोनों दोस्त बन गए। ओके, तो उतना बातचीत हम दोनों के बीच में नहीं होता था जितना अर्जुन और रजत के बीच में होता था।
तो अर्जुन को जो कोई भी पसंद है, मुझे तो वो आंख बंद करके मैं विश्वास करती हूँ, मुझे भी वो पसंद है, ओके। तो आई एम लाइक दैट। एंड व्हेन आई केम टू द शो, एक रिश्ता ऐसा बन गया था बाहर से ही कि ही वॉज प्रोटेक्टिव, है ना, जैसे एक भाई बहन का रिश्ता होता है ना, ही वॉज प्रोटेक्टिव। और मैं भी ना उससे ये मतलब ये रख सकती हूँ कि रजत अगर तू कुछ सही कर रहा है तो आई विल स्टैंड विद यू, गलत कर रहा है फिर भी लाइक अ सिस्टर आई विल, क्यों कर रहा है ना ऐसा, सब मत करना, यू नो, दैट प्रोटेक्टिव नेचर दोनों के लिए आ गया था। एंड व्हेन जब मैं निकली तो उसकी आंखों में पूरा आंसू, ओके, आई वाज लाइक ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, सब देख लो। इट वॉज सो स्वीट। एंड सिर्फ वो मेरे साथ ऐसा नहीं है, सबके साथ, मतलब यू नो, उर्वशी मैम वो दूसरी टीम से थी, है ना, तो उनके पैर में कुछ आ गया था और उससे पहले भी रजत और उनका कुछ यू नो आर्ग्यूमेंट्स ये वो चलता था, शो में सबके बीच में होता है। फिर भी जब उनके पैर में कुछ हुआ था, ही लिटरली हेल्ड हर लेग, उनके पैर दबा के वो बोल रहा था, यू नो, यू शुड अप्लाई दिस, यू शुड डू दिस, लाओ मैं अप्लाई कर देता हूँ आपके लिए। तो ही सच अ स्वीट गाई। इट्स नॉट लाइक ऐसे देखने के लिए नहीं मिलता है, आपको शो में रहना है टू नो हिम, यू नो। और अभी हम दोनों फाइट कर रहे हैं, अगर आप रजत हो, ओके, और मैं आपसे नाराज हो गई हूँ, वो ईगो वीगो नहीं देखेगा, आके आपको मनाएगा। ही इज लाइक दैट। नाइस, या ही इज अ जेम। चलो अभी तक तो मिलना हुआ नहीं है, बट जब मिलकर बात होगी तो जरूर मैं ये करूंगा। उससे मुझे रजत से मुझे 3 बेसिक क्वेश्चंस पूछने हैं कि हमेशा कैसे वो एक नेगेटिव हेडलाइन में आ जाता है, आई डोंट नो हाउ, बट सम और द अदर वे वो एक अच्छी चीज है, एज यू सेड कि वो इतनी सारी चीजें कर रहा है। चाहत ने भी बहुत कुछ बताया, पर हेडलाइन हमेशा नेगेटिव बनती पर है। अच्छा है ना, जो कुछ भी वो बोलता है मुंह पे बोल देता है, हाँ, दैट इज गुड, ओके। तो जो भी हम बोलते या करते हैं ना, सम लोगों के लिए मैं भी नेगेटिव दिख सकती हूँ, सम लोगों के लिए मैं पॉजिटिव दिख सकती हूँ, है ना। तो सबका अंदाज़ा अलग अलग है, सबका नज़रिया अलग अलग है। तो अगर अंदाज़ा नज़रिया, वाओ मेरा हिंदी देखो, मेरे साथ रहते रहते हिंदी सुधर गई श्रुतिका। मुझे याद है मेरा पहला इंटरव्यू मेरे ऑफिस में, मेरे पुराने चैनल में, सोच कि आप कितना हिंदी बोलते हो। मैं अभी ये सब रियलिटी शोज कर करके हिंदी प्रो हो गई, लड़ के झगड़ के हिंदी प्रो हो जाऊंगी, मैं ट्यूशन क्लासेस ले सकती हूँ। अच्छा, टेल मी वन थिंग, व्हाट वाज दिस रजत एंड चाहत का थिंग, क्या था? बाहर आने के बाद चाहत ने तो भाई बोल दिया और रजत ने तो बोला कि मैं क्यों बहन बनाऊं उसको, मेरे पास बहन है। तो ये क्या है? हमें तो बड़ा एंजॉय हमने किया, मजा आया। आप बताएं रजत और चाहत का, देयर इज अ हैशटैग राहत। हाँ, तो आप बताएं प्लीज। एक्चुअली मैं एक बात बोलूं, चाहत और रजत दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं फ्रॉम बिग बॉस, है ना, और बाहर भी हमारा बातचीत होता था और अभी सेकंड शो में भी। तो मैं एक बात आपको आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस कि उनके बीच में सिर्फ एक अच्छा डिसेंट सा फ्रेंडशिप है। करेक्ट, बस इट्स अ गुड डिसेंट फ्रेंडशिप। एंड नो सी, जब एक लड़की की बात आती है ना, और हर रियलिटी शो में अगर उसको एक बंदे के साथ जुड़ा जाता है, लाइक यू नो, इफ यू पुट हर नेम विद समवन, तो आगे जाते जाते जब उसकी शादी होगी या वो कोई किसी और के साथ अगर जब भी आगे फ्यूचर में रिलेशनशिप में होगी, बिकॉज शी इज नॉट येट मैरिड, है ना, तो वो एक दाग जैसा लग जाता है। सो मे बी दैट इज वाई शी वॉन्टेड टू क्लैरिफाई एंड से लाइक दैट। बट उनका जो फ्रेंडशिप है, बाहर से भी मैं देख रही हूँ, उतना मिलना जुलना नहीं था, पर वो एक सॉफ्ट कॉर्नर और वो एक डिसेंट फ्रेंडशिप है दोनों के बीच में। और रजत भी बहुत डिसेंट है, हाँ, वो अपना लाइन कभी क्रॉस नहीं करता है। देयर इज अ वीडियो गेटिंग वायरल ऑन इंटरनेट, you are having something standing next to चाहत और रजत was questioning चाहत कि प्रिंस ने कुछ बोला और तू गले मिल के आ गई। That video is getting viral on, and then चाहत is giving that, अरे वो भाई है। एक्चुअली मैं एक बात बोलूं, फ्रेंड्शिप्स
के बीच में ना वो पॉजिटिविटी होता है, हाँ। क्योंकि प्रिंस अभी अभी इस शो में मिले हैं हाँ। और वो ऑपोजिट अलायंस से थे, हाँ। है ना, तो वो एक पॉजिटिवनेस हमेशा नॉट ओनली गर्ल और बॉय के बीच में, गर्ल और गर्ल के बीच में भी होता है ना, ये तो अभी तेरी दोस्त बनी, मैं तो तब से तेरी दोस्त हूँ, तो वो वाला था। और जो फैंस है ना, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। रजत और चाहत का ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छा है, राहत फैंस के लिए देखने में मजा आता है, जैसे शाहरुख खान और काजोल का। पर वो सच में रिलेशनशिप में नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ थोड़ी है, नहीं है, पर फिर भी हमें शाहरुख खान और काजोल का वो केमिस्ट्री अच्छा लगता है। ऐसे स्मॉल स्क्रीन में, टेलीविजन में राहत फैंस के लिए ये जो रजत और चाहत का केमिस्ट्री अच्छा है, पर उनका जो है सिर्फ एक बहुत अच्छा डिसेंट फ्रेंडशिप है या सॉरी। और मैं ये तो पक्की बात बोल सकती हूँ, बिकॉज आई नो बोथ ऑफ देम सो वेल। No, I know Rajat because one of my known senior journalist was in Big Boss house. ओके रजत ने अपना ब्रेसलेट दिखाया था उनको, उसमें उसका लवी डवी बातें तो बहुत हो गई, कुछ सीरियस बातें करते हैं। ओके Who do you find was very fake and very camera conscious and visibility के लिए बहुत ज़्यादा कुछ out of the box ड्रामा कर रहा था? आई थिंक खानजादी विजिबिलिटी के लिए बहुत कुछ ड्रामा, अब छोड़ो बहुत लाइंस क्रॉस कर रहे थे। जैसे ओके क्योंकि मुझे खानजादी को इससे पहले मुझे पता नहीं है उनके बारे में, मतलब मैं उतना हिंदी में शोज़ फॉलो नहीं करती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं था। पर इस शो में ही मैंने पहली बार उनसे आमने सामने मिला है, या यू नो आई हैव सीन हर पर्सनली ओनली इन द शो। तो मुझे ऐसा लगा पहले वो बहुत अच्छी तरह से मिली और मैं भी उनसे बहुत अच्छी तरह से बात की। फिर जाते जाते मुझे लगा जब एक फ़ाइट होता है ना, तब हमें पता है, हम सबको पता है कि हमारे आमने सामने पूरा कैमरास पड़ा है ना, तो वी डोंट क्रॉस आवर मॉरल्स एंड एथिक्स, बिकॉज हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जो भी फैंस देख रहे हैं, बच्चे लोग भी देखते होंगे और डिफरेंट एज ग्रुप्स, बड़े लोग, किसी भी एज ग्रुप का अगर कोई देख रहे होंगे, तो हम उनके लिए वी शुडंट मेक इट लाइक अ मोमेंट वेयर दे लाइक शिट, वो क्या बोल रही है ये, है ना, वो वाला मोमेंट नहीं लाना है। तो वी शुड बी रेस्पॉन्सिबल। तो जब मैंने उसको फाइट्स में देखा, बहुत लाइंस क्रॉस कर रही थी और मुझे तो 2-3 मिनट लगा प्रोसेस करने के लिए। मैं जवाब देने वाली लड़की ही हूँ, ऐसा नहीं हूँ कि मैं चुप बैठने वाली लड़की हूँ, पर मैं अपनी जवाब भी मैं अपनी लिमिट में देती हूँ। ओके, तो आई ऑलवेज हैव माई मॉरल्स एंड माई एथिक्स। तो पर उसको ना प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा मैंने बिग बॉस भी शो किया है, आई हैव नेवर सीन एनीवन देयर आल्सो लाइक दैट। इतना एग्रेसिव यू आर सेइंग? इतना वर्बली एग्रेसिव, यू नो, क्योंकि मैंने वहाँ पे आई थिंक 97 डेज तक मैंने शो किया है, तो यू आर टेस्टेड। यहाँ पे तो कम दिनों तक शो है ना, एंड इट्स नॉट कम्प्लीटली माइंड गेम, डाइवर्शंस है, डिस्ट्रैक्शंस है, फिजिकल एक्टिविटी है, ये वो सब, तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना प्रेशर और ट्रॉमा में आप नहीं भी हैं, तो क्यों ना, वाई डू यू ब्रिंग आउट, सबके अंदर वो बैड सेल्फ है, बट वाई डू यू ब्रिंग दैट आउट सो मच? शो द गुड साइड इन यू, नो, यू ऑल्सो हैव अ गुड साइड, शी इज ऑल्सो अ नाइस गर्ल, you're a nice girl, you have a good side, you're a beautiful girl, so show that more, people will like you. Apart from you, who was that real in that house कि यार आपको लगा कि ये बहुत रियल है? मनीषा तो जेम है, जेम, दिल की। मुझे तो एक अगर 250 शो, सो सॉरी यार, ये ऊपर का है अभी ठीक है ना, वो दिख भी नहीं रहा है। हाँ दिख नहीं रहा, फिर भी अगर बाल ऐसे वैसे कर दूं तो तबीयत खराब है मेरी, जल्दी खत्म करो। So मनीषा, you know how she is. हाँ। जैसे मुझे ऐसा एक फ्रेंड, अगर द 50 शो में मैं बोलूँगी कि मुझे अपनी पेमेंट से ज़्यादा अगर मुझे कुछ तोहफा मिला है, हाँ। जो मैं अपनी ज़िंदगी भर अपने साथ रख सकती हूँ, वो मनीषा है। मनीषा की दोस्ती है। न्यू फ्रेंड, वो उसकी दोस्ती है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दिल के बहुत साफ है, जो दिल पे है वो मुंह पे है, बोल देते हैं, कुछ फेक नहीं करते हैं, एंड सच्चा दोस्ती निभाते हैं।
नो जब भी मैं मुंबई आती हूँ वो अभी उसको पता नहीं है क्योंकि आज ही मैं आई थी ना, तो उसको पता नहीं मैं आई हूँ, तो अगर ये पहला निकल जाएगा ना ये इंटरव्यू तो खूब मुझे कॉल करके सुनाएगी। शी विल लाइक यू डिडंट इवन टेल मी ऑन मुंबई, घर आना, खाना पीना, इट्स ऑन मी, आई विल टेक यू अराउंड। शी इज लाइक दैट। वो वाला दोस्ती जो हमें सिर्फ स्कूल कॉलेज ऐसा मिलता है, यू नो मीडिया में ऐसा दोस्ती बहुत कम देखने के लिए मिलता है। मीडिया में दोस्ती होती ही नहीं है। हाँ देखो, नहीं होती पर है। मनीषा जैसे दोस्त होते हैं, चाहत जैसे दोस्त होते हैं, रजत जैसा बॉन्ड होता है। चाहत का जैसा आपने कहा, वो बेचारी पुराने शो में भी थी, तब भी उसका नाम किसी एक एक्टर से जुड़ गया था। फिर वो एक्टर बाहर पीछे सफाई दे रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चाहत इज अ वेरी गुड गर्ल, मेरा उससे कोई लेना नहीं। और अभी अंदर ये एक दूसरे शो में, मुझे पता नहीं क्यों चाहत जब जा रही है तो किसी ना किसी के साथ नाम शिपिंग हो जा रही है। यू नो व्हाई? क्योंकि चाहत इज नॉट मैरिड एज येट एंड शी इज वेरी सुंदर लड़की है, वो बहुत सुंदर है। तो यू नो अगर मैं भी इवन इफ आई एम नॉट मैरिड और मेरे एक मेल फ्रेंड के साथ बहुत अच्छी दोस्त बन जाता तो ऑटोमेटिकली लोग उनका नाम जोड़ देते हैं। यू टेक योरसेल्फ योर हस्बैंड का नेम इन द शो। हाँ, क्योंकि आई एम मैरिड। एक दिन में 4 बार ही अपने हस्बैंड को या तो डांटती है कैमरे पे आके, या तो उसका जिक्र करती है कैमरे पे आके, या तो उसके कपड़े और पैसों की बात करती है। तो हु इज गोइंग टू टेक पंगा विद ये यू? पैसों मेरा है, मैंने कमाया। ओके। अच्छा, व्हाट वाज इट अर्चना वाला थिंग? ओह यू सॉ? बुरा लगा आपको? सी मुझे ना अंदर बुरा लगा क्योंकि कोई भी अपने मतलब आई नो शी इज़ अ सुपरस्टार। ओके, तो हिंदी में वो उन्होंने बहुत रियलिटी शोज़ किया होगा और वो बहुत बड़ी स्टार है, आई थिंक सो। तो मुझे सीखना पड़ेगा। अभी हिंदी में मैं काम कब शुरू की? सिर्फ 1 साल हुआ था। लास्ट जैन आई केम आउट ऑफ बिग बॉस, दिस जैन आई डिड द 50। तो सिर्फ 1 साल या 1.5 साल हुआ है, मैंने अभी काम शुरू किया है। पर मे बी उन्होंने बहुत सारा काम किया है और वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं था। पर मुझे ऐसा लगा जितना भी बड़ा आप सुपरस्टार बनोगे ना, तब आप अपने स्टारडम को गिनाते नहीं हो, है ना, बता के जताते नहीं हो ना। तो मुझे तब थोड़ा सा लगा, पर फिर भी बाहर आके देखने को मिला कि यू आर सच अ बिग स्टार, तो उनसे सीखने के लिए भी बहुत मिलता है ना। तो इसीलिए आपने ये कह दिया एक जेनरिक स्टेटमेंट। तो आपने नाम के साथ ही क्यों नहीं स्टोरी लगा दी कि अर्चना ये स्टोरी आपके लिए? नो उनको पता, जिनको भी पता चलना है उनको पता चल जाएगा। क्योंकि ना वो मैंने देखा जाते जाते कि उसका रील्स बहुत बन रहा था और बहुत फैल रहा था। देयर लॉट ऑफ पीपल वर टैगिंग मी इन सर्टेन रील्स एंड सेइंग सी श्रुतिका ने साउथ में ये काम भी किया है, यू नो। सो मेनी पीपल फ्रॉम साउथ, मेरी जो फैंस वहाँ पे मुझे जो वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, सो दे मेड रील्स। बट सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट यू नो जो कुछ भी आपका एक्सपीरियंस हो या जो कुछ भी आपका काम हो, अगर दूसरे लोग उसके बारे में बात करते हैं ना आपसे ज़्यादा, वो ज़्यादा अच्छा है। करेक्ट। They should talk about it more than you. But then when I came out, I got to know she's a superstar. What do you feel about this Prince and Karan? कुछ तो सोचते रहोगे। करण, मुझे ना उनको छेड़ने में इतना मजा आया, इतना मजा आया। अगर आप थोड़े और छोटे हो तो करण आपको मारता। I'm telling you. नो यू नो इतना मजा, यू नो मैं वांटेडली जानबूझ के जाके उनको इरिटेट करती थी, क्योंकि उनका जो इरिटेट नहीं, मतलब वो इजीली चिढ़ जाते हैं। हाँ। ओके, और उनका जो जवाब वापस आता था ना मेरे लिए, वो ऐसा नहीं था कि ही वाज सीरियसली इरिटेटेड, ऐसा था कि जैसे वो बच्चों के साथ खेलते हैं ना लोग, वही तो कह रहा हूँ। चल भाग अभी चल। ही वाज आल्सो, it was like he was also enjoying it, जैसे बच्चे लोग आते we enjoy, you know, interacting with him like that, so I could feel that वो vibe था। and he used to smile, तो मैं बोलती थी कि आप जो ऐसे कॉर्नर से स्माइल कर रहे हो ना, मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं और आपको छेड़ूंगी, आपको मजा आ रहा है ना। एंड दैट मैन इज अ जेंटलमैन। वरना जहाँ पे मेरा रेस्पेक्ट ना हो, मैं कभी उनके साथ, मतलब आई टेल देम ऑन देयर फेस, यू हैव सीन मी पिछले शोज में भी, आई से आई नीड माई रेस्पेक्ट, क्योंकि मैं रेस्पेक्ट देती हूँ, तो आई नीड माई। बट उनके साथ ऐसा था कि जैसे बच्चों को वो हैंडल करते हैं ना, वैसे वो मुझे हैंडल करते थे, तो आई वॉज एंजॉइंग। एंड ही इज रियली अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट। करेक्ट। आई कुड सी दैट इन द शो। मैं वो देख
मैं देख सकती थी, यू नो, पर फिर भी मैं बोलती थी. एंड प्रिंस ऑल्सो हमेशा, ही इज़ नेवर, मतलब मुझे कभी उन्होंने, ही इज़ नेवर रब मी ऑन द रॉन्ग साइड. ही इज़ बिन बहुत काइंड टू मी. तो मैं बोलती थी, तो जब भी वो मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे और बोलते थे तू इस तरफ आ जा, मैं बोलती थी नो, अगले शो में मैं आपके लिए खेलूंगी, इस शो में नो, मेरा भाई है यहाँ पे, रजत है, नो. ये बात हुई थी क्या सच में कि अगर श्रुतिका जाएगी तो मैं प्रिंस के छाती पे मारूंगा, ऐसा कुछ? मैंने सुना नहीं, पर मैंने एपिसोड में देखा था. और सी लोग ना अपने ये में इमोशंस जब हाई होते तो कुछ भी बोल देते हैं, है ना. तो उसमें उसने तो वो मेरे ऊपर जो प्यार है अगर बोला होगा तो उसकी वजह से ही बोला होगा, नॉट विद दैट थिंग दैट आई हैव बड़ास ऑन प्रिंस. वो वाला फीलिंग में नहीं बोला होगा. हाँ. वेल, कैसा एक्सपीरियंस था ओवरऑल? आई लाइक 250 कैसा था मालूम? आफ्टर डूइंग बिग बॉस बहुत मुश्किल था. मैं इतना रोई तो मैंने सोचा अभी यहाँ पे सिर्फ हंसना है, ओके, नथिंग, दिल पे कुछ मत लेना है. एंड जब आई वेंट, बहुत मस्त, मतलब कैसा था जैसे हम हॉस्टल में थे और हॉस्टल के ब्लैंकेट के अंदर इतना गपशप करते थे, यू नो, लाइक ऐसा कॉलेज में सब करते थे ना. तो ऐसा लग रहा था यहाँ पे भी हम सब एक रूम में इकट्ठा हो जाते थे, ब्लैंकेट के अंदर पूरा गपशप वपशप करते थे. और खाने में इतना मस्त खाना मिलता था. बुफे लगता था. हाई बजट शो है ये. बिग बजट. बिग बॉस में पैसा भी मिल रहा था. हमें पैसा भी मिल रहा था. बिग बॉस में खाना नहीं मिल रहा था? क्या बात कर रहे हो? नहीं मिल रहा था. सही में टिंडे मिलते थे क्या? नहीं. हाँ, टिंडे भी नहीं मिल रहा था. सब इतना सा मिल रहा था. सब मेजर कर यहाँ पे अनलिमिटेड बुफे. हाँ, बुफे टेबल देखा था हमने. 10 वैरायटी, चिकन विकन ये वो, और फिर स्नैक्स मिलता था. चीज हाई बजट. नॉट ओनली हाई बजट. हाँ, चीज सैंडविच मिलता था, ये वो सब मिलता था हमें. पेप्सी कोक ये वो सब कुछ. चलिए, हमारे पास वक्त कम था. कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके आपको? बहुत अच्छा लगा. और मुझे भी अगर आपको भी मुझे देखने में मजा लगा, तब भी मुझे एक्चुअल में मजा आया होगा. करेक्ट? अभी इस चीज को वो लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? सी, I enjoyed. Decode now. Okay, I'll tell you in English. I enjoyed a lot with Filmy Beat, but if you also enjoyed hearing my conversation, only then I would feel this is like an accomplished interview. What English, वाह. Thank you, Filmy Beat. पर ये हिंदी में होता तो ज्यादा मजा आता. Thank you so much, guys. Thank you. बोल दो ना मेरे लिए, please. अच्छा, she is saying, she meant to say कि अगर आपको हमारा ये संवाद पसंद आया तो आप कमेंट करके बताएं. फिल्मी बीट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. ये तो आपको दिखती रहेंगी हर जगह. चुम्मा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब मैंने नहीं बोला, फिर भी कर लो. थैंक यू गाइस. थैंक यू श्रुतिका. थैंक यू सो मच. थैंक यू.